हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 7 जुलाई वाला जो सीटेट था उसका एमसीक्यू भी आ चुकी है, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो अब यहाँ पे सीटेट जो आपका दिसंबर में होगा उसमें क्या कुछ बदलाव आने वाला है, वो एग्ज़ाम कब होगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप सीटेट दिसंबर का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई चीज़ें कैसे करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपकी कंफर्म होने वाली है। देखिए होता ये है कि जब हम किसी चीज़ की पहली बार प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल चीज़ है भाई, हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो हमें बताए कि भैया हाँ ये सिलेबस है, ऐसा पैटर्न होगा, ऐसे आप पढ़ाई करेंगे, ऐसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, सारी चीज़ें हमें क्लियर कर देते हैं। देन हम वहाँ पे थोड़ा सा माइंड अपने माइंड सेट के हिसाब से चीज़ों को कर पाते हैं। तो यहाँ पे वो मार्गदर्शन हम आपको देंगे। तो देखिए जो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम था वो 7 जुलाई को हो गया, उसकी आंसर की आपकी 24 जुलाई को आ गई थी, उसका जो रिज़ल्ट है वो 31 जुलाई को आ गया था। माना ये जाता है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है उसके 15 दिन बाद आपकी आंसर की आती है, उसके 15 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आता है। लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था और जो आंसर की आई थी उसके बीच में जो गैप था वो तो 15 से 16 दिन का था, ठीक है। लेकिन जो आपका रिज़ल्ट था वो सिर्फ 7 दिन में आया है यहाँ पे। तो जो रिवाइज़ आंसर की होती है, मतलब जैसे जो चैलेंज करते हैं अभ्यर्थी कि भाई ये क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग गलत है, इस बेस पे गलत है, ये देखिए एनसीईआरटी में ये दिया है, वो उन्होंने वहाँ पे रिवाइज आंसर की नहीं दी, डायरेक्ट वहाँ पे रिजल्ट दे दिया। तो भाई आंसर की रिवाइज सबको चाहिए होती है कि भाई इतने क्वेश्चन वहाँ पे गलत है तो किसी पे नंबर दिए हैं या नहीं दिए हैं। लेकिन देखिए ऐसा बहुत ही कम होता है कि भाई एक बार अगर आंसर की आ गई तो हमने उस पर चैलेंज किया, तो बहुत कम ऐसा होता है कि 2 4 5 10, 1 2 होता है माइनर से नंबर बढ़ जाते हैं, वहाँ पे जो है चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा की बात करें तो कितने भी चैलेंज किए जाए यहाँ पे बोर्ड नहीं एक्सेप्ट करता ये चीज़ें, तो ये एक कमी मैं बोर्ड की मानती हूँ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपका सीटेट जो नेक्स्ट है जो दिसंबर में होने वाला है वो कब होगा। तो सीटेट जो आपका दिसंबर वाला है वो दिसंबर में ही होगा, जो नॉर्मल बात है दिसंबर वाला है तो दिसंबर में होगा, लेकिन उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सितंबर यानी अगले महीने में देखने को मिल जाएगी। आपके पैटर्न या सिलेबस की बात करें तो आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो 2011 में पहली बार हुआ था, तब से लेके आज तक इसका सिलेबस नहीं चेंज हुआ है। मतलब अभी तक सीटेट जितनी बार भी हुआ है उसका नो चेंज उसके सिलेबस में हुआ है, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो पैटर्न है भाई आप देखेंगे वो चेंज होता आ रहा है। मतलब इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत एडअप करा है, जैसे कि क्वेश्चन एजर्सन वाले, रीजन वाले, ये पहले नहीं थे। 2 साल से ही देखेंगे आप कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें जैसे कि बहुत सारे लोग जो अभी जिनके कम नंबर आ रहे हैं या जो नहीं पास कर पा रहे हैं उनका मेंटालिटी ऐसा है, वो बोल रहे हैं कि जो पहले सीटेट होता था वो हलवा था, अब बहुत टफ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप 2014 15 16 का पैटर्न देख सकते हो। अच्छे लेवल का, वहाँ पे अच्छे लेवल की मैथ है, वहाँ की सीडीपी तो मुझे अब जो सीडीपी पूछी जाती है उससे भी अगर मैं वो बात करूँ, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे थे तो अच्छे लेवल की मुझे लग रही थी, मुझे लग रहा था भाई ये तो अलग ही लेवल के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे थे। तो पैटर्न तब भी ईजी नहीं था, पैटर्न अब भी ईजी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें प्रीवियस ईयर के थ्रू पता चलते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि सीटेट में आप प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सीटेट में प्रीवियस ईयर करके आप जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलता है कि अच्छा इस बार ये वाला टाइप क्वेश्चन का बढ़ा दिया गया, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में वहाँ पे आती हैं। तो अगर आप सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो सिलेबस आपका सेम है, लेकिन आपको किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 2 3 4 आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि भाई नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, देन फिर लास्ट में 1 2 नंबर से जब रहता है तो थोड़ा तकलीफ होती है। तो अभी आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं, स्टार्ट करिए धीरे धीरे, एनसीईआरटी करिए, क्योंकि यहाँ पे अब बिना एनसीईआरटी के करना, आप समझ रहे हैं सीटेट अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी देन आपके लिए चीज़ें टफ हो जाएंगी। अब जैसे जो हमारा अपर लेवल का था 6 to 8 वाला, तो उसमें लोग बोलते थे 6 7 8 की आप एनसीईआरटी कर लो आपका इजीली हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं उसका लेवल थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें आपको 6 7 8 9, आपको 9 10 तक की भी वहाँ पे चीज़ें कुछ दिखेंगी। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके अगर आप स्कोर करना चाह रहे हैं, 90 नंबर करना चाह रहे हैं, देन आप 6 to 8 कर लेंगे, आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 4 5 का एनसीईआरटी कर लेंगे, आपका हो जाएगा प्राइमरी लेवल का। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अपर लेवल के भी होते हैं। तो प्रिपरेशन अच्छे लेवल की करिए अगर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर सीटेट में आपके 120 प्लस या 100 प्लस मार्क्स आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको लगेगा कि हाई हो रहा है। देन आप जिस भी चीज़ में, जिस भी वैकेंसी में, शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपके लिए यूज़फुल रहेंगी चीज़ें। जैसे आपने यहाँ पे एनसीईआरटी करी तो एनसीईआरटी आपका यूज़फुल रहेगा।
भाई मैथ यहाँ पे जो होती है, सुपर टेट की बात करें या जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उसमें मैथ भी आपकी आती है, आपका साइंस भी आता है। तो यहाँ पे साइंस वगैरह आपने पढ़ रखी होगी तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पे जो पढ़ा है यहाँ पे नहीं आएगा। भाई यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। अगर आप कहीं एक जगह मेहनत कर रहे हैं, वो आपके आगे जिस चीज़ की भी आप मेहनत करेंगे उनमें वर्क करेंगी चीज़ें। तो सीटेट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको सिलेबस में यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। पेपर की बात करें तो वहाँ पे कोविड के टाइम पे वहाँ पे ऑनलाइन कर दिया गया था। अभी फ़िलहाल ये ऑफलाइन ही रहने वाला है। बाकी आपको हमारे चैनल पे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि भाई आपको जितना भी सिलेबस है पूरा मैं कंप्लीट करवाऊँगी, लेकिन हाँ, अगर आपको सीडीपी का कोई वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा तो हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। मतलब अदर लोगों की बात करें तो बहुत ही कंसाइज़ वे में मैं यहाँ पे चीज़ों को समझाती हूँ, बहुत ही शॉर्ट वे में, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं चीज़ें यहाँ पे। तो मैं ये जो है क्लेम नहीं कर रही हूँ कि भाई आपका स्टेप बाय स्टेप मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगी, लेकिन जितने भी आपको यहाँ पे सीडीपी के वीडियोज़ मिलेंगे, मैथ के वीडियोज़ मिलेंगे, ईवीएस के वीडियोज़, या फिर लैंग्वेज की बात कर लें तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें यूज़फुल होंगी। तो अगर आप पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम जैसे कुछ पेजेस हुए हमें इंपॉर्टेंट लगे तो हम वहाँ पे सेंड कर देते हैं, या फिर सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे हम डाल देंगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी सीटेट में ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं कि भाई पैटर्न इसका बहुत टफ है, इतने लोग 20 लाख लोग फेल हो रहे हैं तो अब हम कैसे निकलेंगे, 3 बार हम फेल हो चुके हैं तो हम कैसे निकाल पाएंगे, या फिर हम पहली बार दे रहे हैं तो क्या हमसे निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा आपसे। आप जब चीज़ों को आपको पता है कि आपको इस रास्ते जाना है, देन आप इस रास्ते ही जाएंगे, अच्छे से कंसंट्रेट अपना माइंड को करके जाएंगे, वहीं इधर उधर भटकेंगे नहीं तो निश्चित ही आप 90 नंबर का क्राइटेरिया नहीं, अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो ये थी हमारी चीज़ें जो सीटेट रिलेटेड मैंने आज आपसे शेयर करी। बाकी कोई भी आपका सीटेट से रिलेटेड डाउट हो या कुछ भी आपको चीज़ें पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको जो है आंसर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।